हेलो नमस्कार। मैं आज आप लोगों को विदेशी यात्री और उसके यात्रा वृत्तांत के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। और इस यात्रा में आप समझेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे। इससे रिलेटेड परीक्षाओं में अनेक प्रश्न बनते हैं। तो शुरू करते हैं कि सर्वप्रथम यूनानी, यहाँ मैं बता दूँ कि वैसे विदेशी जो घूमने के शौकीन थे और घूमते हुए अपने कार्य निष्पादन करते थे, जैसे मेगास्थनीज, अब्दुल रज्जाक, ये राजदूत के रूप में भारत आए। फरनाओ नुनीज, अल्फानासी निकतीन, ये थे, ये घोड़े के व्यापारी के उद्देश्य से भारत आए। इसके अलावा जो हुएन सांग थे, बौद्ध शिक्षा ग्रहण करने के उद्देश्य से भारत आए और अलग अलग उद्देश्य से भारत आकर जो जनश्रुतियों के माध्यम से सुना या जो अपने खुले दृष्टि से देखने के बाद उसके बारे में विवरण प्रस्तुत किया, उसे उस डायरी या किताब वृत्तांत कहलाते हैं। तो हम शुरू करते हैं कि पहला यानी सर्वप्रथम यूनानी थे मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे और सेल्यूकस निकेटर सिकंदर महान के सेनापति थे। उसी के राजदूत बनकर ये भारत आए और उस समय भारत में शासन चंद्रगुप्त मौर्य का चल रहा था। अर्थात सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पहुंचा था। चंद्रगुप्त मौर्य ये यूनान के थे और इसके आने का काल भ्रमण काल था। इनका भ्रमण काल 305 ईसा पूर्व से लेकर 297 ईसा पूर्व के बीच में है। सेल्यूकस निकेटर के जो राजदूत मेगास्थनीज थे, इन्होंने अपनी यात्रा वृत्तांत इंडिका नामक पुस्तक की रचना की। इंडिका में ही मौर्य वंश के साम्राज्य के सामाजिक, राजनीतिक, शासन प्रशासन के बारे में उल्लेख मिलता है इंडिका में। और इसके बाद मेगास्थनीज के बाद आप देखेंगे फाहियान। फाहियान एक चीनी यात्री थे। फाहियान चीनी यात्री के रूप में चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भारत आए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय का ही दूसरा नाम विक्रमादित्य था। फाहियान ने इसके आने का काल था 399 ईस्वी से लेकर 414 ईस्वी के बीच में। इसका यात्रा वृत्तांत फाहियान का यात्रा वृत्तांत करके मिलता है। अगला नेक्स्ट है फाहियान के बाद हुएन सांग।
ह्वेनसांग भी एक चीनी यात्री थे जो छात्र के रूप में नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में आए और यहाँ पढ़कर वह प्राध्यापक के रूप में यानी प्रोफेसर भी बन गए थे। तो ह्वेनसांग चीनी यात्री हर्षवर्धन के उस समय शासक हर्षवर्धन हुआ करते थे, उसके दरबार में यानी उसके शासन काल में वह भारत आए ह्वेनसांग। इसके आने का या भ्रमण काल उस समय था, भ्रमण काल 629 ईस्वी से 644 ईस्वी के बीच में इसका काल था। इनका जो यात्रा वृत्तांत है यानी इनकी जो रचना थी सुयुकी नाम के थी, सुयुकी यात्रा वृत्तांत या इनकी रचना सुयुकी ह्वेनसांग को का एक उपनाम मिला हुआ है और वह उपनाम है यात्रियों का राजकुमार। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो यात्रियों का राजकुमार ह्वेनसांग को ही उपनाम है। ह्वेनसांग के बाद अगला हम लोग देखते हैं अलबरूनी। अलबरूनी अलबरूनी ये अरब देश के यात्री थे, अरब यात्री थे और ये महमूद गजनी के साथ 1000 यानी इनका भारत में भ्रमण काल था 1024 ईस्वी से 1030 ईस्वी के बीच। और इन्होंने रचना किया यात्रा वृत्तांत के रूप में इन्होंने इनके यात्रा वृत्तांत का नाम था किताब उल हिंद। किताब उल हिंद या इसी पुस्तक का नाम है तहकीक ए हिंद। तहकीक ए हिंद। और ये पुस्तक की भाषा अरबी भाषा थी। अरबी भाषा में इन्होंने लिखने का काम किया अलबरूनी। अलबरूनी ने भारत के उस समय के सामाजिक, धार्मिक और कई पहलुओं को उल्लेख किया। उन्हें वर्ण व्यवस्था और हिंदू के कई जो ग्रंथ थे जैसे पुराण, मनुस्मृति, ब्राह्मण ग्रंथ, ये तमाम चीज़ों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम विद्वान थे। ये एक बड़े विद्वान थे और इन्होंने पहला पुराणों का अध्ययन करने वाले मुस्लिम थे। नेक्स्ट देखते हैं इब्न बतूता। इब्न बतूता ये मोरक्को के निवासी थे। मोरक्को आपको दक्षिण अफ्रीका महादेश में एक देश का नाम है मोरक्को। मोरक्को से ये भारत आए थे इब्न बतूता। और उस समय भारत दिल्ली का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक हुआ करते थे। इसे शॉर्टकट में MBT भी कहते हैं, MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। और इनके भ्रमण काल यानी इनका भ्रमण काल था 1333 to 1342 ईस्वी के बीच में यह भ्रमण किया। और इन्होंने यात्रा वृत्तांत के रूप में
किताब उर रेहल्ला की रचना की, जो अरबी भाषा में लिखे। अरबी भाषा में यह मिलता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि किताब उर रेहल्ला यानी रेहल्ला किसने लिखा, तो इब्न बतूता ने। किस भाषा में लिखी गई है, तो अरबी भाषा में। इब्न बतूता ने अपने यात्रा के दौर में कई बात बताए हुए हैं। इब्न बतूता के आगे आप देखेंगे मार्को पोलो इटली के यात्री थे। ये किस देश के थे, तो इटली के यात्री थे। मार्को पोलो ने इसका भ्रमण काल 1292-93 ईस्वी के बीच में रहा। और इनका वृत्तांत का नाम है मार्को पोलो का यात्रा वृत्तांत। मार्को पोलो का यह जो यात्रा वृत्तांत है, इन यात्रा वृत्तांत को बाकी सभी यात्रियों के वृत्तांतों का सिरमौर कहा जाता है। यानी इस वृत्तांत का आप लिख सकते हैं सभी यात्रा वृत्तांत का सिरमौर भी इसे कहा जाता है। सिरमौर के नाम से सिरमौर, सिर का मुकुट के रूप में, सिरमौर के रूप में इसे जाना जाता है। मार्को पोलो का एक उपनाम है जिसे आप नोट कर सकते हैं, मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज। यानी यहाँ लिख लें, इनका उपनाम है मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज या राजकुमार के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो ये जाने जाते हैं मार्को पोलो। मार्को पोलो को कहा जाता है मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज या राजकुमार। यानी मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार किसका उपनाम है, तो मार्को पोलो। चूंकि मार्को पोलो वह पहला शख्स था जो पूर्वी देशों का यात्रा किया, पूर्वी देशों की भ्रमण किए। ये 17 वर्षों तक चीन के राज दरबार में ये रहे थे और कई अन्य पूर्वी देशों का अध्ययन किया। और इसके अध्ययन के उपरांत ही पश्चिमी देशों के लोग पूर्वी देशों के बारे में जानकारी प्राप्त किया। यानी पूर्वी देशों के जलवायु, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक विचारों से रूबरू मार्को पोलो को यात्रा वृत्तांत से जानकारी मिला। इसके बाद यूरोप के कई लोग क्रमबद्ध रूप से सिलसिलेवार करते हुए भारत में यात्रा किए। नेक्स्ट और देखेंगे आप, इसके अलावा विजयनगर साम्राज्य में भी विजयनगर साम्राज्य में कई विदेशी सिलसिलेवार करके भारत आए। उसमें से एक है अब्दुल रज्जाक। ये ईरान देश के हैं और ये देवराय
देवराय प्रथम के दरबार में भारत आए थे। अगला है अब्दुल रज्जाक के बाद आप नोट करें निकोली कोंटी। निकोली कोंटी ये इटली के थे और ये देवराय द्वितीय के दरबार में। देवराय अब्दुल रज्जाक आए थे देवराय द्वितीय के दरबार में और निकोली कोंटी आए थे देवराय प्रथम के दरबार में। इसे हम ऐसे याद कर सकते हैं कि निकालो कांटी, कितना कांटी को पहले निकालो, तब पहला एक, अर्थात निकोली कोंटी थे देवराय प्रथम के दरबार में आए हुए थे। इसके अलावा एडुआर्डो बारबोसा और डेमिंगेस पेइज करके जो थे, ये दोनों पुर्तगाली थे और पुर्तगाल से विजयनगर साम्राज्य के महान या प्रतापी शासक कृष्णदेव राय के दरबार में भारत आए। कृष्णदेव राय के दरबार में यह भारत आए। इसके अलावा आप देखेंगे मार्को पोलो की यात्रा के उपरांत यूरोप से कई विदेशी यात्रा के रूप में आते रहा और ये मुगल काल में कई विदेशी यात्री आए। तो हम लोग मुगल काल खंड को अलग पढ़ लेते हैं। मुगल काल, और मुगल काल में पहला हम लोग देखते हैं सम्राट अकबर। सम्राट अकबर का काल था 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी के बीच, और इस बीच में ब्रिटेन रॉफ फौज आए और रॉफ फीच के अलावा इसके समय में आए थे पुर्तगाली। ये ब्रिटेन के थे यात्री और ये पुर्तगाली थे इसका नाम था पादरी एंथोनी। तो पादरी एंथोनी और रॉफ फीच सम्राट अकबर के शासनकाल में भारत आए। सम्राट अकबर के जहांगीर भारत के यानी जहांगीर के शासनकाल में सबसे अधिक यूरोपीय भारत में यात्रा के रूप में आए। आप याद रखें कि जहांगीर के शासनकाल में सबसे अधिक विदेशी भारत आए। तो उस दौर में आए थे विलियम हॉकिंस, ये ब्रिटेन के थे, विलियम हॉकिंस। इसके अलावा सर टॉमस रो, इसके अलावा विलियम हॉकिंस, सर टॉमस रो, विलियम फीच आए। इसके आगे आप देखेंगे ये सम्राट जहांगीर नहीं बोला जाता है, इसे आप बादशाह बोल और पढ़ सकते हैं। जहांगीर के बाद शाहजहां के शासन काल में, शाहजहां का काल जो है ये था, और इनका काल था 1605 to 1627 ईस्वी के बीच, और इसका 16 से 27 ईस्वी से लेकर 1658 ईस्वी के बीच रहा। और इस बीच में एक इटली के थे, इटली के पीटर मुंडी
और एक आए फ्रांसीसी, जिसका नाम था बैप्टिस्ट टेवर्नियर ये थे। तो बैप्टिस्ट टेवर्नियर ये पेशे से जौहरी थे, ये भी आप नोट कर लें कि पेशे से जौहरी थे टेवर्नियर। शाहजहां के बाद औरंगजेब को देखते हैं। औरंगजेब के समय में एक फ्रांस के थे और एक इटली के थे। उसका नाम था मनुची। और जो फ्रांस के थे उस फ्रांस का नाम था फ्रांसिस बर्नियर। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि यर वाला फ्रांस के थे, वैसे इसके नाम के पहले भी लगा हुआ है फ्रांसिस बर्नियर और फ्रांसिस टेवर्नियर। फ्रांसिस बर्नियर पेशे से चिकित्सक अर्थात डॉक्टर थे। और एक नोट और कर लिया जाए, नोट में आप ये करें कि द ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, द ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, ऐसे करके यात्रा वृतांत फ्रांसिस बर्नियर महोदय का ये था, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, यानी मुगल एम्पायर में यात्रा। फ्रांसिस बर्नियर का ये यात्रा वृतांत रहा। आप ये देख सकते हैं, याद कर सकते हैं हम। आप ऐसे भी याद कर लें कि अकबर के समय में दो आए, एक का नाम था रॉब फिच, पादरी एंथोनी। जहांगीर के काल में कई यूरोपियन भारत आए, उसमें से 2-3 महत्वपूर्ण है, जैसे विलियम हॉकिंस, सर टॉमस रो, विलियम फिच। और शाहजहां के काल में इटली से पीटर मुंडी और फ्रांसीसी थे टेवर्नियर। ये टेवर्नियर हीरे के व्यापार यानी जौहरी थे। हीरे को पहचानने वाले को जौहरी कहा जाता है। और ये गोलकुंडा, गुजरात के गोलकुंडा खान को देखने के लिए 3 बार ये आए थे भारत। औरंगजेब के काल में इटली के थे मनुची और फ्रांस के थे बर्नियर। एक नोट कर ले, एक दिमाग में बैठा ले कि यहाँ कोंटी है, ई है, इटली है, मुंडी है, ई है तो इटली है, और मनुची है, ई है यानी इटली है। यानी मनुची, मुंडी और कोंटी ये तीनों ई वाले इटली देश के यात्री थे। अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के दरबार में आए और निकोली कोंटी देवराय प्रथम के दरबार में आए थे। एडुआर्डो बारबोसा कृष्ण देवराय और डोमिंगेस पेइज कृष्ण देवराय के दरबार में आए थे। इसके अलावा हरनाओ